राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आज हम हाथ की दो महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारे हाथ में भाग्य रेखा रहती है। भाग्य रेखा, धन रेखा। ये रेखा हाथ में होने का मतलब रहता है जीवन में स्टेबिलिटी रहेगी, आर्थिक मजबूती जातक को जीवन भर मिलती रहेगी। जो भी काम करेगा सफलता की सूचक मानी जाएगी। कब? जब इसमें कोई दोष नहीं रहेगा। तो देखिए, इस रेखा से रेखा निकलकर बुध क्षेत्र पर जाती है तो इस फॉर्मेशन को हाथ में अच्छी फॉर्मेशन माना जाता है। व्यापार के लिए, धन के लिए और तरक्की के लिए, मान सम्मान सब कुछ इस फॉर्मेशन पर देखा जाता है। लेकिन जब किसी जातक के हाथ में भाग्य रेखा इस प्रकार से रहे और बुध क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर यहाँ पहुँच जाए, अब इस वाली फॉर्मेशन और उस वाली फॉर्मेशन में यही फर्क दिखेगा आपको। यहाँ से जो रेखा निकलकर बुध क्षेत्र पर जाएगी ये यहाँ से आपको गहरी मिलेगी, फिर आगे अंत में ये पतली हो जाएगी। ये यहाँ से गहरी मिलेगी और भाग्य रेखा के पास आकर ये थोड़ी आपको पतली होती हुई दिखेगी। तो देखिए, बुध क्षेत्र से आकर कोई एक रेखा भाग्य रेखा से जब संबंध बनाती है और बिल्कुल स्पष्ट रेखा रहती है, सरल रेखा रहती है और दोष मुक्त रेखा रहती है, यानी ये कंप्लीट एक रेखा है, एक कलर की, इस पर कोई दोष नहीं है। कलर की भी चर्चा समुद्र शास्त्र में की गई है। इसका जो कलर है गुलाबी कलर का होना चाहिए, रंग की होनी चाहिए ये। उस स्थिति में इसको बहुत शुभ रेखा माना गया है। सबसे पहला जो लाभ ये रेखा करवाती है अचानक धन का। अब देखिए, अचानक धन 3 तरीके से जो मेंशन है समुद्र शास्त्र में वो आपको बता रहे हैं। प्रथम लॉटरी से, द्वितीय पृथ्वी से, यानी कहीं भी जमीन में गड़ा हुआ धन, या पिता की मृत्यु के बाद अचानक धन की प्राप्ति होना और काफ़ी मात्रा में होना। तो अचानक धन का योग बुध की ये रेखा भाग्य रेखा से जब आकर मिलती है तो हाथ में बनाती है। इसके साथ ही जातक का कोई शत्रु नहीं होता, अगर होता है तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला ये जातक आपको मिलेगा। पराक्रमी होगा, भाग्यशाली होगा और सुखों का भोग करने वाला भी आपको मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में रहेंगी और उनका भोग भी करेगा। अब भोग भी करेगा तो हेल्थ, वेल्थ सब इसके जीवन में रहेगी। तो ऐसी बुध की रेखा जातक को अत्यंत ही भाग्यशाली बनाती है। अगर हम लाखों हाथ चेक करेंगे तो किसी एक हाथ में ये फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है, तो इसे एक अच्छी फॉर्मेशन हाथ में माना जाता है। करेंगे दूसरी फॉर्मेशन की बात। तो देखिए, दूसरी फॉर्मेशन के लिए भी हम बुध क्षेत्र की ही रेखाओं को देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे अक्सर, जैसा कि इस हाथ में ही हम देखें, इस प्रकार से रेखाएं चल रही हैं और हम इन रेखाओं को लेकर तरक्की, वाणी अच्छी, मैनेजमेंट वगैरह इससे देखते हैं। बुध कारकों की पॉजिटिविटी को बताती है, लेकिन यहाँ की ये रेखाएं बहुत कुछ बोलती हैं। जब भी हम कोई फॉर्मेशन देखते हैं या हैंड एनालिसिस करते हैं, बार बार अक्सर आपने सुना होगा पाम रीडर जो रहता है पूरे हाथ का विश्लेषण करने पर जोर देता है, सभी रेखाओं को जज करता है। उसका भी रहस्य जानेंगे हम, क्यों अक्सर ऐसा कहा जाता है। तो देखिए, बुध क्षेत्र की ये जो रेखाएं रहती हैं, यहाँ आप देखेंगे पतली रेखाएं हैं, ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखाएं ध्यानपूर्वक देखें, ऐसी रेखाएं। एक रेखा को नहीं यहाँ हमने रखा है, ऐसी रेखाएं
थोड़ा सा हल्का सा इनमें घुमाव और इनमें गैप भी आपको मिले। थोड़ी सी घूमती हुई रेखाएं समझे आप, अगर सीधी हो जाएंगी तो प्रॉब्लम्स कम देती है रेखाएं, सीधी रेखाएं। हल्का हल्का इनमें घुमाव रहे और पतली रेखाएं रहें, और बुध क्षेत्र पर ये रेखाएं संख्या में आपको 4 से अधिक दिखाई दे और एक ही स्थिति में दिखाई दे। आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे इस प्रकार से ये बनी हुई है। इन रेखाओं को असंगलन रेखाएं कहा जाता है। और ऐसी रेखाएं जब आती हैं तो समझना चाहिए बुध हमारा कितना भी मजबूत है। ये बुध को कमज़ोर करती हैं। बुध कमज़ोर कब होता है? अच्छा विकसित बुध है और ये रेखाएं बनी हैं, बुध कारक होता है व्यापार का, व्यापार में असफल हो जाएगा व्यक्ति। ये रेखाएं हैं तो असफल हो जाएगा। और यहाँ की जो ये रेखाएं रहती हैं, इनसे हम अक्सर आप लोगों को बताते हैं लगातार अर्निंग होती रहेगी। लेकिन जब ये झूल जाएंगी ये रेखाएं, पतली रेखाएं इस प्रकार से टुकड़ों में, तो ये व्यापार में असफलताओं की सूचक मानी जाएंगी। चाहे आपका बुध कितना ही हाथ में उन्नत रहे, विकसित रहे, फिर भी व्यापार में जातक सफल नहीं होगा। इसीलिए रेखाओं को प्रभावी हाथ में अधिक बताया गया है। अब देखिए किसी के हाथ में यहाँ ये रेखाएं बनी हुई हैं, मंगल को हाथ में उठा दिया जाए। अब मंगल अगर यहाँ उठ जाता है और हाथ में ये रेखाएं बनी रहती हैं, तो इंटरनल पार्ट से रिलेटेड जो मेल रहते हैं उनके ऑपरेशन होना निश्चित हो जाता है। संभावनाओं को ये रेखाएं बढ़ा देती हैं। अब वहीं अगर यहाँ से इसे आप उन्नत कर दें और ये रेखाएं बनी हैं, तो मस्तिष्क से रिलेटेड यहाँ ऑपरेशन होके रहेगा। यहाँ अगर ऐसा कुछ होता है, ये हाथ में आपको विकसित मिल जाए और ये यहाँ बनी है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी से संबंधित ऑपरेशन होगा। कुछ योग भी बनते हैं रेखाओं के, वो भी ऑपरेशन वगैरह बताते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, यहाँ ये रेखाएं हैं, संबंधित हाथ का कोई पर्वत अगर विकसित हो रहा है तो ये रेखाएं प्रभाव डालेंगी, ये रेखाएं प्रभाव अपना देंगी। ये पतली रेखाएं होनी चाहिए, झूलती रेखाएं होनी चाहिए, एक सीध की रेखाएं होनी चाहिए। अब यहाँ मूल बुध पे आया है तो आप पाएंगे ये जो जातक रहेगा इसके जीवन में दांतों से संबंधित जो रोग है वह लगा हुआ आपको मिलेगा। अब बुध कारक गले के भी होते हैं, तो गले से संबंधित विकार आना, वाणी दोष होना, ये सब चीज़ें भी यहाँ निकलेंगी। तो इस प्रकार से हम इसके जो प्रभाव है संपूर्ण हथेली में देख सकते हैं। जब हम भाग्य रेखा हाथ में चेक करते हैं तो यहाँ से ये सही है, किसी के जीवन में धन से संबंधित जब दिक्कतें आती हैं, स्वयं जातक कमाता है और कमाने के बाद उसके पास पैसा नहीं बचता या वह संचय नहीं कर पाता, या उसका इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वह कहीं ना कहीं फंस जाता है, रुकावटें आती हैं, व्यापार में चेंजेज होते हैं, कोई भी काम अच्छे से वह नहीं कर पाता, धन से संबंधित जो पॉजिटिविटी है वह नहीं मिल पाती। तो ये सभी जो क्वेश्चन रहते हैं, अगर हाथ में भाग्य रेखा है तो उस पर इसके आंसर मिल जाते हैं। अब इसको सेकंड तरीके से भी आप जज कर सकते हैं, आपकी सूर्य रेखा भी बोलेगी। अन्य कोई रेखाएं हैं तो हाथ की वो भी बताएंगी कि हाँ इस समय ये दिक्कतें हो रही हैं। अपनी हेल्थ से संबंधित ऑपरेशन हो रहा है, एक्सीडेंटल कोई बड़ा चांस बन गया, तो वो घटनाएं जीवन रेखा भी बता देगी कि हाँ यहाँ आकर आपको ये दिक्कत हुई है और इस समय आपकी हेल्थ, आपका पैसा
इन सब का लॉस हुआ है, मेंटली स्ट्रेस बढ़ा है, तो वो आपकी माइंड लाइन पर भी दिखेगा। तो इस प्रकार से अगर एक गलत रेखा कहीं बनी है और उसका अगर साथ हाथ में कोई अन्य रेखा दे रही है, कोई अन्य पर्वत से सहयोग हो रहा है, तो निश्चित ही उसका बैड प्रभाव देखा जाएगा। इसीलिए कहा जाता है हाथ में एक अगर डिस्टर्ब हो जाता है, मंगल अगर डिस्टर्ब हो जाता है, तो लगभग बीमारियों को जन्म देने में ये सक्षम होता है। और राहु के लेकर, केतु को लेकर ज़्यादातर लोग चिंतित रहते हैं कि अक्सर ये दोनों ग्रह ही सडनली जीवन में उन्नति करवाते हैं और जीवन में काफ़ी तनाव देखा जाता है। ये तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक इन्हें इन ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलता। उसी स्थिति में करेंगे जब हाथ के जो 7 मुख्य ग्रह रहते हैं इन्हें सपोर्ट नहीं करते, कोई रेखा इन पर नहीं संबंध बनाती। अगर बनाती है, अगर कोई ग्रह सपोर्ट करता है, उसी समय या कोई ऐसा सिंबल इन पर आ जाता है या दूसरे ग्रह पर आ जाता है जिसको ये टारगेट कर देते हैं, फिर जाकर दिक्कतें बढ़ती हैं। तो ये थी जानकारी बुध क्षेत्र पर बनने वाली कुछ रेखाओं से संबंधित। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।